महाभारत का युद्ध शुरू होने में बस 4 दिन बाकी थे। कुरुक्षेत्र की धरती पर रथों के पहिए धूल उड़ा रहे थे। हथियारों की आवाज गूंज रही थी और हर योद्धा के मन में एक ही बात थी, जीत या हार, बस युद्ध करना है। उसी समय एक सुबह कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि के किनारे एक शांत हिस्से में ले गए। आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था और गंगा की धारा पास से बह रही थी। अर्जुन ने सोचा, प्रभु शायद मुझे आने वाले युद्ध के लिए कोई खास शिक्षा देने वाले हैं। वे दोनों एक ऊंचे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी सी चिड़िया घोंसला बना रही थी। उसका आकार इतना छोटा था कि लगता हवा का झोंका भी उसे गिरा देगा। वह बार बार उड़कर तिनके ला रही थी, कभी घास, कभी सूखी पत्तियां, कभी छोटी टहनियां। अर्जुन ने हैरानी से कहा, प्रभु कुछ ही दिनों में यहाँ युद्ध छिड़ने वाला है। रथों की गरज, तलवारों की चमक, तीरों की बौछार, यह घोंसला बचना असंभव है। फिर भी यह चिड़िया क्यों मेहनत कर रही है? क्या इसे डर नहीं है? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, पार्थ, यह चिड़िया जानती है कि आने वाले तूफान में उसका घोंसला टूट सकता है, पर वह यह भी जानती है कि उसका धर्म है अपने बच्चों के लिए घर बनाना। यह नहीं सोच रही कि कल क्या होगा, यह बस आज अपना कर्तव्य निभा रही है। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु अगर इसे पता है कि परिणाम नष्ट हो सकता है तो यह ऐसा व्यर्थ में क्यों कर रही है? कृष्ण की आवाज गहरी हो गई। यही तो जीवन का सत्य है अर्जुन। जब इंसान सिर्फ परिणाम देखकर काम करता है तो वह डर के हाथों में बंध जाता है। सच्चा योद्धा या सच्चा कर्मयोगी वो है जो भविष्य के डर के बावजूद अपना धर्म निभाता है। यह चिड़िया अपने तिनकों पर नहीं, अपने संकल्प पर भरोसा करती है। और सुनो, कभी कभी ईश्वर भी ऐसे अटल प्रयास देखकर परिस्थिति बदल देते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ देर तक उस चिड़िया को देखते रहे। तभी एक तेज हवा चली और पेड़ की कुछ पत्तियां गिर गईं, पर चिड़िया उड़कर एक और तिनका लाई और अपने घोंसले में जोड़ दिया, जैसे कह रही हो, भविष्य चाहे जैसा हो, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुई। अर्जुन के चेहरे पर गहरी शांति उतर आई। वह समझ चुका था कि आने वाले युद्ध में जीत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इस चिड़िया जैसे अटल विश्वास और कर्तव्य पालन से मिलेगी। उस दिन के बाद अर्जुन जब भी युद्ध के बीच थकता या भयभीत होता, उसे उस छोटी चिड़िया का घोंसला याद आ जाता और वह फिर से अपने धनुष को मजबूती से थाम लेता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आरजी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ। तब तक के लिए खुश रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। धन्यवाद।